Welcome students in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we are discussing about the iron deficiency anemia. आज आप लोगों की यूनिट नंबर 3 स्टार्ट हो गई है, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर. फर्स्ट यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं जो सेल इंजरी रिलेटेड थी, सेल इंजरी और बॉन्ड हीलिंग की बात थी और इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोफिजियोलॉजी था. सेकेंड यूनिट में हमने कार्डियोवैस्कुलर और कुछ रीनल डिसऑर्डर को देखा था और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को देखा था. एंड सेकंड यूनिट में थर्ड यूनिट में हम आपको आयरन से रिलेटेड जो ब्लड से रिलेटेड जितने डिसऑर्डर हैं उसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं. तो ब्लड रिलेटेड जितने डिसऑर्डर्स हैं उसमें फर्स्ट जो डिसऑर्डर है हम आज के स्टार्ट करते हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया. ठीक है, तो आज आपकी थर्ड यूनिट स्टार्ट हो गई है. थर्ड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक इज़ द आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया. सभी जानते हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया क्या है कि आयरन की कमी के कारण जो एनीमिया हो रहा है दैट इज़ द आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया. आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एनीमिया. एनीमिया मोस्टली जो होती है वो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया मोस्ट लोगों को ज़्यादातर लोगों के लिए एनीमिया होती है. डाइटरी डिफिशिएंसी ऑफ आयरन इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आईडीए यानी कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया. अगर हमारी डाइट में आयरन कंटेंट कम है तो उसके कारण जो एनीमिया होता है उसको हम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं. डाइटरी डिफिशिएंसी इज़ द मेन कॉमन कारण होता है आईडीए होने का. इट में आल्सो भी अगर ऐसे रिजल्ट ऑफ ब्लड आयरन लॉस ब्लड लॉस हो जाए उस कारण भी हो सकती है. ब्लड लॉस का मैस्चुरेशन साइकिल के ड्यूरेशन में या हैवी ब्लड लॉस हो जाए उसके कारण भी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है. प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है कि आयरन का यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है. अगर हम डाइट में उतना ही आयरन ले रही है कोई लेडीज है तो प्रेगनेंसी लेडी अगर जितना नॉर्मली वो आयरन ले रही थी उतना ही आयरन अगर प्रेगनेंसी टाइम में लेगी तो उसके लिए आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस हैं. क्योंकि आयरन का जो रोल होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बढ़ जाता है तो आयरन की रिक्वायरमेंट बॉडी बढ़ जाती है. तो इसलिए आयरन डिफिशिएंसी में प्रेगनेंसी के टाइम भी चांसेस रहते हैं क्योंकि लोग आयरन की डाइट है वो वही रखते हैं जो नॉर्मल कंडीशन में थी. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के कारण भी हो जाता है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग से ब्लड लॉस होगा तो आयरन कंटेंट भी लॉस होगा जिसकी वजह से एनीमिया जैसी कंडीशन बन जाती है. और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होती है मेनली अल्सरेशन हो गया, पेप्टिक अल्सर है, ड्यूडेनम अल्सर है. अल्सरेशन के कारण ब्लीडिंग हो रही है. पाइल्स की कंडीशन है, पाइल्स में ब्लीडिंग हो रही है. उसके अलावा यूरिनरी ब्लड लॉस होता है. यूरिनरी ब्लड लॉस कैसे होगा? किसी को स्टोन की प्रॉब्लम है, यूरिनरी स्टोन की प्रॉब्लम है. स्टोन क्या करती है कि इंजरी कर देती है, छोटी छोटी इंजरी कर देती है हाँ यूरिनरी ट्रैक के अंदर, किडनी के अंदर, जिससे ब्लड का लॉस होता है, यूरिन के थ्रू होने लगता है. एंड हीमोफीलिया इज़ अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर जिसमें ब्लड की क्लॉटिंग आसानी से नहीं हो पाती है. तो ब्लड जब क्लॉट आसानी से नहीं हो पाए ब्लीडिंग टाइम जब बढ़ जाएगा तो ब्लड का लॉस ज़्यादा होगा जिसके कारण ही आपकी एनीमिया यानी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा. ठीक है, ये तो वो इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया. अब बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन और सिम्टम्स. क्या साइन है, क्या सिम्टम्स हैं, उसकी बात करते हैं. The common abnormality in anemia is decrease in oxygen carrying capacity of the blood, which give rise to the classical symptom of anemia. Mainly जो abnormality होती है एनीमिया में वो इसलिए होती है कि एनीमिया के अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है ब्लड की वो कम हो जाती है. ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी का जो कम हो रही है तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है डिफरेंट ऑर्गन पे वो कम हो पाएगा. डिफरेंट ऑर्गन्स पे, मसल्स पे जब ऑक्सीजन कम पहुँच पाएगी तो उसके कारण जो सिम्टम जनरेट होते हैं वो किसकी होती हैं? एनीमिया के होते हैं. जिसमें इंक्लूड फ्लैटिगी है, वीकनेस है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग है. फ्लैटिगी मतलब थकान होना, कमजोरी महसूस होना, और वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग भी ये प्रॉब्लम हो जाती है ड्यू टू द लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन्स. ठीक है, ब्लड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन का नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से फैटिगी जैसे सिम्टम्स जो आते हैं, थकान है, वीकनेस है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, ये सब आते हैं. लो हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ ब्लड एंड क्यूटेनियस वेसोकॉन्स्ट्रिक्शंस इम्पेयर्ड ए पेल कलर ऑफ स्किन. जिसका हीमोग्लोबिन लेवल जिसका कम होगा, एनीमिया में बेसिकली हीमोग्लोबिन लेवल कम ही हो जाता है. हीमोग्लोबिन लेवल कम है तो वो एनीमिया है. अगर हीमोग्लोबिन लेवल कम होने की वजह से क्या होता है, कम होने की वजह से साथ में क्या होता है, जो आपकी जो क्यूटेनियस यानी हाइपोडर्मिस जो लेयर होती है, हाइपोडर्मिस जो आपकी क्यूटेनियस वेसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ आयरन कंटेंट. और वो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होता है कि अपर स्किन जो हाइपोडर्मिस है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन कम से कम हो पाता है. तो जब ब्लड का सर्कुलेशन कम हो पा रहा है, साथ में ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन कंटेंट कम होने की वजह से क्या होता है, स्किन पेल येलो कलर की दिखती है.
पेल कलर ऑफ स्किन यानी कि हल्के येलोइश कलर की स्किन दिखने लगती है, वाइटिश या येलोइश स्किन दिखती है, वाइटिश येलोइश कलर की जो स्किन दिख रही है वो भी एक सिम्टम होता है एनीमिया का। ठीक है। हाइपोक्सीमिया में बी कॉज रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन टू इंक्रीज द हार्ट रेट। हाइपोक्सीमिया मतलब क्या है, अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कमी है तो वो ऑक्सीजन कमी ब्लड के अंदर होने की वजह से क्या होता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाता है, सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है, और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से क्या होते हैं, इंक्रीज द हार्ट रेट, टैचिकार्डिया जैसी कंडीशन हो जाती है। लैक ऑफ आयरन कॉज ग्लोटाइटिस का मतलब क्या है कि आप जो टंग में कुछ स्वेलिंग जैसी कंडीशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाए, टंग में कुछ टफनेस हो जाए, जिसकी वजह से खाने पीने का मन नहीं करता है। तो बिकॉज ऑफ आयरन इज इसेंशियल फॉर सेल डिवीजन, क्योंकि आयरन होता है सेल डिवीजन की ज़रूरी होता है, तो उस वजह से क्या होता है कि जब सेल डिवीजन कंटिन्यू टंग में नहीं हो पा रही है तो उस वजह से सेल के अंदर कुछ जो आपकी टंग है, टंग के अंदर कुछ स्टिफनेस आ जाती है, साथ में कुछ अकड़न सी होने लगती है, तो जो या सोलिंग सी होने लगती है, जिसकी वजह से खाने पीने में दिक्कत होती है। तो ये भी ग्लोस्टाइटिस इज़ द सिम्टम ऑफ एनीमिया, ये हो जाता है। और डिस्टर्बेंस ऑफ फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट एंड चिल्ड्रन, ये भी है कि फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट कोई तरीके चिल्ड्रन का नहीं होता ड्यूरिंग द एनीमिया कंडीशन। ये तो हो गए इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन एंड सिम्टम्स। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एनीमिया की। बॉडी आयरन स्टोर आर सफिशिएंट टू लास्ट सेवरल मंथ इन एब्सेंस ऑफ एनी डाइटरी सप्लीमेंटेशंस। अगर हमारी बॉडी में इतना आयरन स्टोर रहता है कुछ मंथ तक, हम अगर कुछ डाइट में आयरन ना लें तब भी हमारा बॉडी चलती रहती, रनिंग रहती है। लेकिन देयरफॉर आयरन डिफिशिएंसी रिजल्ट फ्रॉम क्रोनिक लैक ऑफ डाइटरी आयरन। इसका मतलब क्या है कि जो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो रहा है वो क्रोनिकली बहुत ज़्यादा आयरन की डिफिशिएंसी या तो हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा कम हो रही है उसकी वजह से हो सकता है, या फिर प्रोलॉन्ग ब्लड लॉस, बहुत लंबे समय से कंटिन्यू ब्लड लॉस हो रहा है, उसके कारण हो सकती है। दो कारण हो सकते हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की, या तो ये है क्रोनिक लैक ऑफ डाइटरी आयरन, हम बहुत ज़्यादा आयरन में डिफिशिएंसी कर रहे हैं, हम आयरन की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी या आयरन जिससे रिलेटेड जितने सोर्स हैं वो हम कम ले रहे हैं अपनी डाइट में बहुत लंबे टाइम से, तो उसके कारण भी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। या दूसरा कारण क्या हो सकता है कि लंबे समय से लॉन्ग टाइम से कंटिन्यू प्रोलॉन्ग ब्लड लॉस हो रहा है, किसी कारण गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर हो गया हो, उसी वजह से अल्सरेशन, GIT अल्सरेशन की वजह से, पाइल्स की वजह से, IBD मतलब क्या, I फॉर इन्फ्लामेटरी, B फॉर बाउल, D फॉर डिसीज, मतलब हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन में जो इन्फ्लामेशन हो जाता है उस कंडीशन को हम IBD बोलते हैं, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ बोलते हैं। उस कंडीशन में भी हमारी इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग होने लगती है तो ब्लड का लॉस होता है, उसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा यूरिनरी कैल्कुलाई मतलब यूरिनरी स्टोन जो बन जाती है, स्टोन की वजह से क्या होती है, स्टोन जहाँ कहीं एक्यूमुलेट हो जाती है हमारी किडनी के अंदर या फिर हमारी यूरेटर के अंदर या ब्लैडर के अंदर, तो वहाँ पे इंजरी करती है, इंजरी होने की वजह से ब्लड लॉस होता है यूरिन के थ्रू, तो उसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। या मैच्योरेशन इनरेगुलरिटी हो रही है, मैच्योरेशन में इनरेगुलरिटी मतलब है कि मैच्योरेशन साइकिल टाइम में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है किसी फीमेल का, तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है एनीमिया के लिए। इसके अलावा हीमोफीलिया में बता चुका, हीमोफीलिया इज ए टाइप ऑफ द डिसीज़ इन विच क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज नॉट अकर ईजिली, यानी कि जिसमें जो ब्लीडिंग टाइम होता है हीमोफीलिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ब्लीडिंग टाइम जब बढ़ जाएगा तो ब्लड बहुत टाइम तक बहता रहेगा और क्लॉट आसानी से नहीं होने के कारण ब्लड का लॉस ज़्यादा हो जाता है, वो भी आल्सो रिस्पॉन्सिबल होता है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में जो सिम्टम्स आते हैं वो क्यों आते हैं, तो सिम्टम्स क्यों जनरेट होते हैं। तो आयरन डिफिशिएंसी इंटरप्ट द फाइनल स्टेप ऑफ हीम सिंथेसिस। बेसिकली अगर आयरन हमारी बॉडी में कम है तो हीमोग्लोबिन में जो हीम कंटेंट होता है उसकी सिंथेसिस में इंटरप्शन होता है, वो प्रॉपर तरीके से सिंथेसाइज नहीं हो पाती है। इन दिस स्टेप जिसमें क्या होता है कि आयरन कंबाइंड विद प्रोटोफायरिन 9, जो आयरन जो कंबाइंड होता है प्रोटोफायरिन 9 के साथ में, उसके अलावा उसके बाद में हीम का फॉर्मेशन होता है, वो स्टेप क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, स्टेप रुक जाती है, जिसकी वजह से जिसके कारण आयरन डिफिशिएंसी में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ हीम भी रिड्यूस हो जाता है। जो मतलब डायरेक्टली बात है, जब आयरन की डिफिशिएंसी होगी तो इसका मतलब हीम मॉलिक्यूल नहीं बन पाएगा, तो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा, हीमोग्लोबिन की डायरेक्टली डिफिशिएंसी हो जाती है और जिसकी वजह से डायरेक्टली एनीमिया के सिम्टम्स जनरेट होने लगते हैं या हमें ऑब्जर्व होने लगते हैं, दिस डायरेक्टली कॉज एनीमिया। ठीक है, इसके अलावा मायोग्लोबिन जो होती है मसल्स पर, मायोग्लोबिन और मसल्स आल्सो यूज़ ए हीम ऐसे ऑक्सीजन रिसेप्टर्स। मायोग्लोबिन जो हमारे मसल्स पे है
वो ऑक्सीजन को यूज़ करती है। ऐसे मायोग्लोबिन एज पर मसल्स यूज एज हीम, मायोग्लोबिन जो मसल्स पे होती हैं वो हीम को ऐसे ऑक्सीजन रिसेप्टर जैसे यूज़ करते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन वहाँ मसल्स को अच्छी से मिलती है। लेकिन अगर आयरन की डिफिशियंसी हो तो मायोग्लोबिन की सिंथेसिस भी नहीं हो पाएगी, और मायोग्लोबिन की जब प्रॉपर की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो ऑक्सीजन्स की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आसानी से मसल्स पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो मसल्स पे नहीं पहुंचने के कारण दिस डायरेक्टली कॉज फैटिग एंड वीकनेस, जिसकी वजह से मसल्स में हमें फैटिग की थकान लगती है और साथ में वीकनेस महसूस होने लगती है। मसल्स के अंदर पेन भी होता है, थोड़ा सा चलने फिरने पर हमें थकान होने लगती है और वीकनेस होने लगती है, वीकनेस भी होने लगती है। तो ये सिम्टम्स जनरेट होते हैं ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन सिंथेसिस। ठीक है, तो ये हुआ आपका पैथोफिजियोलॉजी। इससे पहले आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन और सिम्टम्स हो गए, और आयरन डिफिशियंसी में इस तरह से ख़त्म होता है। अगर इसमें कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज़ हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर आपको समझ में आया हो तो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट डिसऑर्डर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।